करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा ऐलान सामने आया। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद वेद उपनिषद का अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक खेती को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। ये अमित शाह का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा है। अमित शाह ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक जीवन वो अपनाएंगे। वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती में समय समर्पित करूंगा, ये गृह मंत्री का कहना है। यानी कि राजनीति से अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वेद और उपनिषदों का वो अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक खेती की ओर अपना समय समर्पित करेंगे। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी एक बड़ी खबर है। कुल्लू जिला सत्र एवं न्यायालय कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम की धमकी की मेल अफवाह निकली। कुल्लू पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरा चेक किया और कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस ने सुरक्षा दस्तावेज सौंपे हैं। कोर्ट में 4 बजे के बाद सुचारू रूप से कार्य शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों के न्यायालय में बम की धमकी मिली थी। कोर्ट के जो ऑफिशियल ईमेल हैंडल्स हैं उनके जरिए धमकी भरा ईमेल आया था, बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उसमें कुल्लू सत्र न्यायालय से अभी अपडेट मिल रहा है कि बम निरोधक दस्ते ने यहां पर पूरी जांच की है, छानबीन की है, कुछ भी नहीं मिला और धमकी भरा ईमेल फेक था। अब इसकी जांच होगी कि ये फेक ईमेल कहां से आया, किसने भेजा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा दस्तावेज सौंप दिए हैं और शाम 4 बजे के बाद सुचारू रूप से कोर्ट में काम भी शुरू हो चुका है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कश्मीर के ब्लडमैन शब्बीर हुसैन ने आज तक 192 यूनिट खून दिया दान, समाज के लिए मिसाल बने शब्बीर। रियासी में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल, नियमित चेकिंग के दौरान डीएमबी विस्की के 27। नामीबिया दौरे पर पीएम मोदी, नामीबिया के संसद को संबोधित करेंगे पीएम। 27 साल बाद किसी भारतीय पीएम की नामीबिया यात्रा। ब्राजील ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित, नेशनल ऑर्डर ऑफ सार्दन क्रॉस से नवाजा। ब्राजील में पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद पर भारत की नीति स्पष्ट की। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। 7 दिन में 1,11,974 लोगों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर पर्यटन सचिवों की हुई बड़ी बैठक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। 2026 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल हज सुविधा के जरिए यात्रा के लिए कर सकते हैं आवेदन। पुलवामा के नंबलन को पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने की मांग तेज। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने समर्थकों के साथ किया पैदल मार्च। गर्मियों में स्कूलों के समय में बदलाव पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने दी जानकारी। कहा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला लेगी। कश्मीर के ब्लडमैन शब्बीर हुसैन ने आज तक 192 यूनिट खून दिया दान, समाज के लिए मिसाल बने शब्बीर। रियासी में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल, नियमित चेकिंग के दौरान डीएमबी विस्की के 27 कार्टन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर। गाजियाबाद की रहने वाली लड़की की शिकायत पर केस दर्ज।